हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं वांट हाफ गुणांक तथा इसका अणुसंख्य गुणधर्म में संबंध। तो इसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम अणुसंख्य गुणधर्म बोलते हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म अणुसंख्य गुणधर्म को प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो पहला कारक हमारा होता है परासरण दाब, जो होता है पाई बराबर CST। दूसरा क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB बराबर KBM। तीसरा हिमांक अवनमन। आई बात समझ में। ये हमारे कारक होते हैं अणुसंख्य गुणधर्म को प्रदर्शित करने वाले, यानी ये तीनों क्या होते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। आई बात समझ में। अब ये निर्भर कैसे करते हैं, जैसे सपोज करो हम यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन को लेकर चल रहे हैं। इसको जैसे हमने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के एक अणु लिए और जैसे ही हमने इसके विलयन में डाला, ये हो गया Na+ में Cl-। तो यहाँ पर हमने एक अणु सोडियम क्लोराइड का डाला था, लेकिन यहाँ पर वियोजन के बाद कितने हो गए, एक और एक, यानी यहाँ पर हो गए कितने, दो हो गए। अब इससे होगा क्या, अब हम जो डेल्टा TB यानी जो क्वथनांक का उन्नयन जो हम वैल्यू मान के रखे थे कि उसकी वैल्यू एक आएगी, अब उसकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करने पर कितनी आ रही है, दो आ रही है। आई बात समझ में, दो आ रही है। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी आ गई थी। गड़बड़ी क्या आई थी, जब सोडियम क्लोराइड का एक अणु वियोजित होने पर Na+ और Cl- यानी दो अणुओं में टूट गया था। आई बात समझ में, दो अणुओं में टूट गया था। तो इसी को मेंटेन करने के लिए, सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए वांट हाफ ने अपना एक नियम बताया, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं I से। किसे प्रदर्शित करते हैं, I से। तो वांट हाफ का नियम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम परिकलित मान। क्या बोलते हैं इसको, परिकलित मान। और हमने यहाँ पर इसका क्या किया, प्रेक्षण, तो इसको बोलते हैं प्रेक्षित मान। तो वांट आपने बताया कि प्रेक्षित मान बटे में परिकलित मान। देखो इससे क्या होगा, इससे जो वैल्यू आएगी वो इसकी एग्जैक्ट आएगी अगर I का मान हम इसमें रख दें। आई बहुत समझ में। I बराबर ये भी होता है हमारा वियोजन के, ये क्या है, वियोजन से पहले ये क्या है, किसकी वैल्यू है, एक अणु वियोजन से पहले, और ये क्या है, वियोजन के बाद। आप समझ में, ये क्या है, वियोजन से पहले, ये क्या है, वियोजन के बाद। तो यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं, वांट हाफ गुणांक I बराबर क्या होता है, वियोजन के पश्चात बटे में वियोजन से पहले। आई बात समझ में,
यानी वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या अब वियोजन से पहले अणुओं की संख्या को हम क्या करेंगे, जब इस पे रखेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट आएगी। जैसे अब यहाँ से वियोजन से पहले कितने अणु थे, 1 थे। अब वियोजन के पश्चात कितने अणु हैं, 2 हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम आई में रखेंगे तो वियोजन के पश्चात कितने अणु हैं हमारे, 2 अणु हैं। वियोजन से पहले 1। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आई की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। आई बात समझ में, आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये 1/2 गुणांक हमारा था। अब अणुसंख्य गुणधर्म में संबंध, तो इसका अणुसंख्य गुणधर्म में संबंध क्या होगा, अब हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर डेल्टा टी बी बराबर क्या था, डेल्टा टी बी बराबर क्या था, के बी एम, क्या था, के बी एम। अब इसकी वैल्यू हमारी क्या मिल रही थी, जस्ट डबल मिल रही थी। क्या मिल रही थी, जस्ट डबल मिल रही थी। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट 1/2 गुणांक का इसमें मल्टीप्लाई किया। जब इसमें मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट 1/2 गुणांक का, तो आई बराबर हो गया के बी एम। आई बराबर क्या हो गया, के बी एम। अब आई का मान सपोज करो इस इक्वेशन के लिए आई का मान क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। तो यहाँ पर रखेंगे डेल्टा टी बी बराबर 2 के बी एम। अब जो यहाँ पर इस अवस्था में क्या हो जा रही थी, वैल्यू हमारी डबल हो जा रही थी। अब यहाँ पर जो वैल्यू हम मानेंगे वो वैल्यू हमारी क्या होगी, इस इक्वेशन के लिए सेम होगी। आई बात समझ में, इस इक्वेशन के लिए सेम होगी। तो यही संबंध होता है अणुसंख्य गुणधर्म में संबंध। तो इसका यही संबंध होता है इसके अणुसंख्य गुणधर्म में संबंध के लिए।